हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे गैलीलियन इनवेरियंस एंड न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल। देखिए, गैलीलियन इनवेरियंस का मतलब ये है कि जो भी लॉज ऑफ मोशन है वो सभी इनर्शियल फ्रेम के अंदर सेम रहते हैं। इट मीन्स लॉज ऑफ मोशन आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। जितने भी इनर्शियल फ्रेम हम कंसिडर करेंगे, सभी फ्रेम्स के अंदर जो लॉज ऑफ मोशन अप्लाई होंगे वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से, मान लीजिए आपने दो रेफरेंस फ्रेम कंसिडर किए हैं, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस तरीके से हम मान लेते हैं, एक एस है, एक एस डैश है। इसका ओरिजिन ये है, इसका ओरिजिन ओ डैश है। तो इन दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनके ओरिजिन पे ऑब्जर्वर हैं, तो ये दोनों ऑब्जर्वर किस तरीके से डिस्टेंस या आप लेंथ कह सकते हो, वेलोसिटीज़ की और एक्सेलरेशन की मेजरमेंट करते हैं, उन मेजरमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेंथ को किस तरीके से मेजर करते हैं। इसके लिए हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे हमने दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किए हैं, एस डैश एंड एस, सच दैट जो एस डैश रेफरेंस फ्रेम है वो मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी v रिलेटिव टू s, यानी x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद ए वेलोसिटी v। जो टाइम है वो हम तब से मेजर करेंगे जब दोनों रेफरेंस फ्रेम के जो ओरिजिन है वो कोइंसाइड कर रहे थे। इट मीन्स जो दोनों के ऑब्जर्वर हैं उनका जो ओरिजिन था वो सेम ओरिजिन के ऊपर ही लाई कर रहे थे, वहाँ से हम टाइम को मेजर करेंगे। अब हमने एक रोड कंसिडर कर ली ए बी, मान लीजिए वो एक्स डैश एक्सिस या एक्स एक्सिस उसके अलॉन्ग पैरेलल है, सच दैट उस ए बी रोड की जो एंड्स है, यानी इस तरीके से हमने एक ए बी रोड कंसिडर की है। तो एस फ्रेम के अकॉर्डिंग इन दोनों एंड्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हैं x1 y1 z1 ए एंड का, तो और बी का है x2 y2 और z2। और एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग इन एंड्स के कोऑर्डिनेट है x1 डैश y1 डैश z1 डैश एंड x2 डैश y2 डैश एंड z2 डैश रिस्पेक्टिवली, सच दैट जो लेंथ ऑफ रोड है वो ऑब्जर्व की गई है, जो ओ डैश ऑब्जर्वर ने वो देखा, वो बराबर आएगी एल नॉट इज इक्वल्स टू x2 डैश माइनस x1 डैश। अब हम देखेंगे इस डायग्राम में, यहाँ हमने देखा है कि दो रेफरेंस फ्रेम कंसिडर किए हैं, एक एस और एस डैश। यहाँ ये रोड है ए बी, तो यहाँ से अगर हम एस डैश फ्रेम की बात करते हैं तो इसका एक जो यहाँ से है x1 डैश, एक एंड का जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम बात कर रहे हैं तो, और दूसरा बी एंड का है x2 डैश। सिमिलरली अगर आप एस फ्रेम से मेजर करते हैं तो एक एंड का तो है x1 और दूसरे बी एंड का है यहाँ पे x2। तो इस तरीके से x1 डैश, x2 डैश, x1 और x2 कंसिडर किए गए हैं। तो यहाँ जो लेंथ ऑफ रोड बताई है x2 डैश माइनस x1 डैश, वो इस तरीके से आई है कि x2 डैश में से x1 डैश आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो हमें ए बी मिल जाएगा, और वही क्या है, लेंथ ऑफ रोड। तो इस तरीके से ये डायग्राम शो कर रहा है इनवेरियंस ऑफ लेंथ अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो रिलेशन फर्स्ट था प्रीवियस लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंग जो एस डैश फ्रेम में x की वैल्यू और x एस फ्रेम के अंदर है, तो x डैश बराबर था x माइनस वी टी के। तो यहाँ हम x2 x1 की बात कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग x2 डैश की वैल्यू मिल जाएगी x2 माइनस वी टी और x1 डैश की वैल्यू मिल जाएगी x माइनस वी टी। अब एल नोट जो लेंथ ऑफ रोड है वो है बराबर x2 डैश माइनस x1 डैश, तो x2 डैश माइनस x1 डैश, इसको सॉल्व करेंगे तो एल नोट की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1। तो ये जो x2 माइनस x1 है इसे हम कह सकते हैं इट इज़ द लेंथ मेजर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ, यानी ये लेंथ मेजर की है ऑब्जर्वर ओ ने। अब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि y और z कोऑर्डिनेट्स है वो तो सेम रहते हैं, वो तो इक्वल रहते हैं, उसके अलोंग कोई भी चेंज नहीं आता, और x हमने यहाँ देख लिया x के अलोंग। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो लेंथ और डिस्टेंस है वो इनवेरिएंट रहते हैं, इसमें चेंज नहीं आता, वो सेम ही रहते हैं, चाहे उनको दोनों रेफरेंस फ्रेम के ऑब्जर्व करें, वो हमेशा सेम ही मेजर किए जाएंगे। तो अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जिसे हम मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी के अंदर स्टडी करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं कोई एक बॉडी कंसिडर कर रहे हैं जिसकी वेलोसिटी एस डैश फ्रेम के अंदर यू डैश है, और उसी बॉडी की वेलोसिटी जो उस रेफरेंस फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसने मेजर की है यू है, सच दैट इनको फर्दर इनके तीन एक्सिस के अलॉन्ग डिवाइड किया गया है। यू डैश को डिवाइड किया गया यू एक्स डैश, यू वाई डैश एंड यू जेड डैश इन द एस डैश फ्रेम, यानी दिस रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी u dash along the three axis respectively in the s dash frame. Now जो u है इसको डिवाइड किया गया है ux, uy and uz, where ux, uy, uz are the component of the velocity u along x axis, y axis and z axis respectively in the s frame.
तो अब हम देखेंगे कि हम इन दोनों वेलोसिटीज़ के बीच में रिलेशन निकालने के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्म को कंसिडर करेंगे और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक्स डैश होता है बराबर एक्स माइनस वी टी, क्योंकि हमें वेलोसिटी की ज़रूरत है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा डी एक्स डैश बाई डी टी, राइट हैंड साइड आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी माइनस वी। अब ये जो वेलोसिटी वी यू एक्स डैश लिख सकते हैं, अभी हमने एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी कंसिडर की है, तो यहाँ यू एक्स आ जाएगा, यहाँ माइनस वी आ जाएगा। वाई के अलोंग करेंगे क्योंकि वाई डैश वाई के बराबर है, तो इट मीन्स डी वाई डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, तो यानी कि यू वाई डैश इज इक्वल्स टू यू वाई। सिमिलरली जेड डैश जेड के बराबर है, तो वहाँ पे लिख सकते हैं डी जेड डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी, या आप कह सकते हो यू जेड डैश इज इक्वल्स टू यू जेड, क्योंकि यू किसके बराबर है, अगर यू जेड की बात करो तो डी जेड बाई डी टी के बराबर है। इट इज जस्ट चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ अब ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यू एक्स डैश यू वाई डैश और यू जेड डैश 3 कंपोनेंट्स हमें मिले हैं, हम इनको ऐड कर देंगे। सो ऑन एडिंग यू एक्स डैश यू वाई डैश एंड यू जेड डैश वी गेट, ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से यू एक्स यू वाई यू जेड एक आ जाएगा यहाँ पे और माइनस वी यहाँ मिल जाएगा। तो इस सारे कंपोनेंट क्या है, यू डैश को फर्दर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, इट मीन्स इसका सम यू डैश के बराबर आ जाएगा। ये यू है और ये वी है, तो यू डैश वेलोसिटी है किसमें, एस डैश फ्रेम के अंदर, ये एस फ्रेम के अंदर, और वी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी जिससे एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है। तो इक्वेशन 3 जो हमें यहाँ पे मिली है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम इन क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ये थ्योरम ये कहती है कि अगर डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर अगर आप डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं तो उसके अंदर जो डिफरेंट ऑब्जर्वर होंगे वो एक बॉडी को डिफरेंट वेलोसिटी असाइन करेंगे, क्योंकि किसी ऑब्जर्वर के अलॉन्ग उसकी वेलो, जैसे हमने यहाँ देखा कोई यू और यू डैश बता रहे हैं डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम के अंदर, तो ये जो वेलोसिटीज़ जो होंगी ये वेलोसिटीज़ हमेशा उन दोनों ऑब्जर्वर की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उससे डिफर करेंगी। जैसे भी हमने यहाँ देखा जो एस डैश और एस फ्रेम के अंदर जो वेलोसिटी असाइन की गई है उस बॉडी को, ये डिफर करेगी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएंट रहेगी, सेम नहीं है, वो चेंज आया, रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएंट रहेगी गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, यानी सेम नहीं रहेगी। तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें निकालने के लिए तो हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हमने वेलोसिटी का भी कैलकुलेट किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, और अगर वेलोसिटी को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हमने वहाँ देखा था कि अगर वेलोसिटी यू एक्स डैश उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी यू एक्स बाई डी टी एस डैश आ जाएगा और डी यू एक्स बाई डी टी, तो इसके करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो एक्स डैश इज इक्वल्स टू ए एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली ए वाई डैश इज इक्वल्स टू ए वाई एंड ए जेड डैश इज इक्वल्स टू ए जेड, वेयर ए एक्स ए वाई ए जेड आर द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज ए अलॉन्ग ए एक्स अलॉन्ग, ए आप बोल सकते हो अलॉन्ग द एस फ्रेम, और ये आप बोल सकते हो ए एक्स डैश ए वाई डैश एंड ए जेड डैश आर द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे गैलीलियन इन्वेरिएंस एंड न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग लॉज ऑफ मोशन हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे गैलीलियन इन्वेरिएंस एंड न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल। गैलीलियन इन्वेरिएंस का मतलब है कि जो लॉज ऑफ मोशन है वो सभी इनर्शियल फ्रेम के अंदर सेम रहते हैं, यानी इट स्टेट्स दैट लॉज ऑफ मोशन आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे, यहाँ कंसिडर करेंगे कि मान लीजिए हमने 2 रेफरेंस फ्रेम हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे गैलीलियन इन्वेरिएंस एंड न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल। गैलीलियन इन्वेरिएंस का मतलब है कि सभी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के अंदर जो लॉज ऑफ मोशन रहते हैं वो सेम रहते हैं, यानी इट स्टेट्स दैट लॉज ऑफ मोशन आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। तो यहाँ हम इसके बारे में स्टडी करने के लिए 2 इनर्शियल फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं, आप कह सकते हो 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं, एस और एस डैश। इस तरीके से हम कंसिडर, ये एस है ये एस डैश है, इसका ओरिजिन ओ है इसका ओरिजिन ओ डैश है। तो ये दोनों रेफरेंस फ्रेम के जो ओरिजिन है यहाँ पे ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, तो दोनों ऑब्जर्वर डिस्टेंस को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को किस तरीके से मेजर करते हैं उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ को किस तरीके से मेजर किया करते हैं दोनों ऑब्जर्वर, तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो यहाँ हमने 2 इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किए हैं, एस डैश और एस।
सच दैट जो एस डैश रेफरेंस फ्रेम है वो मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी v रिलेटिव टू s, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अब जो हम टाइम मेजरमेंट करेंगे वो तब करेंगे जब इन दोनों रेफरेंस फ्रेम के जो ओरिजिन थे वो कोइंसाइड कर रहे थे। इट मीन्स ओ और ओ डैश एक ही पॉइंट जब थे वहाँ से हम टाइम मेजर करेंगे, या आप कह सकते हो दोनों के जो ऑब्जर्वर थे वो दोनों सेम ही ओरिजिन पे लाई कर रहे थे। तो यहाँ से हम एक रॉड कंसिडर करेंगे, मान लीजिए हम कंसिडर कर रहे हैं रॉड ए बी एक्स डैश एक्सिस या एक्स एक्सिस के अलोंग, सच दैट जो दोनों रेफरेंस फ्रेम है एस डैश और एस, तो एस डैश के अकॉर्डिंग जो ए बी रॉड यहाँ कंसिडर की है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, एस डैश के अकॉर्डिंग है x1 डैश y1 डैश और z1 डैश, और बी एंड के हैं x2 डैश y2 डैश और z2 डैश, और एस फ्रेम के अकॉर्डिंग ए एंड के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 और बी के हैं x2 y2 z2 रिस्पेक्टिवली। तो जो रोड की लेंथ आएगी वो हमारी आएगी अकॉर्डिंग टू द एस डैश फ्रेम, यानी एस डैश फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग एल नॉट इज इक्वल्स टू x2 डैश माइनस x1 डैश, वे एल नॉट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ हमने दो फ्रेम कंसिडर किए हैं एस और एस डैश, ये एस फ्रेम है ये एस डैश फ्रेम है, यहाँ पे ये रोड ए बी है। सच दैट अगर हम एस डैश फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ से एक एंड का जो एक्स एक्सिस का लॉन्ग आप देखते हो x1 डैश लेंथ है और b की x2 डैश है। सिमिलरली अगर आप एस फ्रेम की बात करते हो तो यहाँ ए एंड की डिस्टेंस है x1 और b है x2। तो इस तरीके से x1 डैश x2 डैश एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग और x1 और x2 एस फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये डायग्राम शो कर रहा है इनवेरियंस ऑफ लेंथ अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो प्रीवियस लेक्चर में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया था तो वहाँ हमने देखा था इक्वेशन फर्स्ट के अंदर कि x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी, क्योंकि यहाँ x2 डैश x1 डैश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग x2 डैश की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस वी टी और x1 डैश की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वी टी। नाउ जो लेंथ है एल नॉट वो अभी हमने देखा किसके बराबर है x2 डैश माइनस x1 डैश, तो यहाँ पुट करेंगे x2 माइनस वी टी माइनस का x1 माइनस वी टी, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एल नॉट की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1। सो दिस एल नॉट इज द लेंथ मेजर बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ, यानी इस ऑब्जर्वर ने इस लेंथ को मेजर किया। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो y और z कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, उसके अलॉन्ग तो कोई चेंज नहीं आता, और x का भी हमने देख ही लिया। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो लेंथ और डिस्टेंस है वो इनवेरिएंट रहते हैं, उसमें चेंज नहीं आता, ये सेम रहते हैं जब उनको दोनों रेफरेंस फ्रेम के दोनों ऑब्जर्वर मेजर करते हैं, यानी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इस तरीके से लेंथ मेजर की। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को किस तरीके से मेजर किया गया। तो इसके लिए हम लेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर इन एस डैश बी यू डैश, यानी हमने कंसिडर कर लिया कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी है एस डैश फ्रेम के अंदर वो यू डैश है और एस फ्रेम के अंदर उसकी वेलोसिटी u है, सच दैट u डैश फर्दर तीन कंपोनेंट्स में तीनों एक्सिस के लॉन्ग डिवाइड हो जाती है, यू एक्स डैश यू वाई डैश एंड यू जेड डैश, वेयर यू एक्स डैश यू वाई डैश एंड यू जेड डैश आर द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी u डैश अलोंग x y एंड z एक्सिस इन द एस डैश फ्रेम। सिमिलरली एस फ्रेम के अंदर वेलोसिटी u है जो तीन कंपोनेंट्स में तीनों एक्सिस के लॉन्ग डिवाइड हो जाएगी, यू एक्स यू वाई एंड यू जेड, वेयर यू एक्स यू वाई यू जेड आर द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी u along x axis, y axis and z axis respectively in the S frame। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटीज वहाँ पे आएगी वो u डैश y डैश यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश है और यू एक्स यू वाई और यू जेड है। तो अब हम वेलोसिटी निकालने के लिए जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ हमने डिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x डैश का आ जाएगा डी एक्स डैश बाई डी टी, एक्स का डी एक्स बाई डी टी और वी टी का माइनस बी रह जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एक्स डैश बाई डी टी क्या है, यू एक्स डैश, और ये यू एक्स के बराबर है तो यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू वाई डैश था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अलॉन्ग, क्योंकि वाई और जेड कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग तो सेम ही थे, कोई चेंज था ही नहीं,
तो यहाँ से यू वाई डैश यू वाई के बराबर आ जाएगा, यू जेड डैश यू जेड के बराबर आ जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब ये तीनों जो कंपोनेंट है यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश, इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, राइट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे। तो ये कंपोनेंट फिर से क्या आ जाएगा, यू डैश के बराबर, क्योंकि यू डैश तो सम ही होगा इन तीनों कंपोनेंट का। यू डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस वी मिल जाएगा। वी यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है जिससे एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तो यहाँ जो इक्वेशन नंबर 3 मिली है, जो कि अब हमें ये मिली है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम इन क्लासिकल मैकेनिक्स। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए 2 रेफरेंस फ्रेम है, तो दोनों रेफरेंस फ्रेम के अंदर 2 ऑब्जर्वर है। तो दोनों ऑब्जर्वर एक बॉडी को डिफरेंट वेलोसिटी असाइन कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ देखा यू डैश और यू। तो ये जो दोनों वेलोसिटी होगी, इनका जो डिफरेंस होगा ये उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर होगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि यू डैश और यू का जो डिफरेंस आया वो किसके बराबर है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी रहती है वो वेरिएंट रहती है अंडर गैलीलियंस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उन दोनों वेलोसिटी, दोनों फ्रेम की जो वेलोसिटी होती है उसका डिफरेंस रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर होता है, वो बराबर नहीं रहती है। तो इस मीन्स वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखिए, अगर हम वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 के अंदर हमने देखा था यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू यू एक्स, यू वाई डैश इज इक्वल्स, तरीके से वैल्यू हमें मिली थी। यहाँ भी हमने पीछे कंसिडर किया था यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी, यू वाई डैश इज इक्वल ये। तो इसको हम दोबारा इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा डी यू एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी यू एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से डी यू एक्स बाई डी टी क्या होगा, डी यू एक्स बाई डी टी ये ए एक्स डैश होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सिमिलरली ए वाई डैश इज इक्वल्स टू ए वाई एंड ए जेड डैश इज इक्वल्स टू ए जेड। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है। यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड जो है कंपोनेंट्स है एक्सेलरेशन के, इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन उसके कंपोनेंट्स हैं अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर ओ इन द एस फ्रेम। और ए एक्स डैश ए वाई डैश ए जेड डैश कंपोनेंट्स हैं उस बॉडी के एक्सेलरेशन के अलोंग द 3 एक्सिस एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर ओ डैश इन फ्रेम एस डैश। तो अब इन कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे, यानी इक्वेशन 4 के अंदर जो 3 कंपोनेंट्स मिले इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए एक्स डैश प्लस ए वाई डैश प्लस ए जेड डैश इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ये किसके बराबर है, ए के, ये ए डैश, क्योंकि इसी के कंपोनेंट्स है। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 है। तो इक्वेशन नंबर 5 से हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन रहेगा उस बॉडी का वो सेम रहेगा दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी रिमेन्स द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। तो क्वांटिटी जब सेम रहेगी तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, एब्सोल्यूट और इनवेरिएंट क्वांटिटी। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज एन एब्सोल्यूट और इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम उस किसी बॉडी का मास m कंसिडर करते हैं तो जो मास रहता है बॉडी का वो एब्सोल्यूट रहता है, इनवेरिएंट रहता है, क्योंकि सब जगह मास सेम ही रहता है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अभी हमने देखा कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी और मास भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी रहेगा। इसका मतलब F इज इक्वल्स टू एम ए जो आता है वो भी हमारा क्या रहना चाहिए, इनवेरिएंट रहना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो सभी इनिशियल फ्रेम के अंदर सेम रहेगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी लॉज ऑफ मोशन है वो सेम रहेंगे सभी इनिशियल ऑब्जर्वर के लिए, या आप कह सकते हो कि जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इक्वली डिस्क्राइब करेंगे लॉ ऑफ मोशन को, यानी लॉ ऑफ मोशन सब में सेम रहेगा। तो इसी को हम बोल देते हैं न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव मोशन। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं और वो इक्वलेंट है, यानी किसी भी इनर्शियल फ्रेम को हमें प्रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्वली इक्वलेंट एंड दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। So this is about Galilean invariance and Newtonian relativity principle.